हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने मैटर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा था। उसके बाद मैंने बात की थी रसायन मापन की। उसमें हमने परिशुद्धता के बारे में, यथार्थता के बारे में, सार्थक अंकों के बारे में, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में, सार्थक अंकों का उपयोग, ये सीखा था। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मात्रक पद्धतियों की। और मैंने आपसे कहा था आगे हम जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जो मुख्य रोल होगा वो इस मात्रक पद्धतियों का ही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करना नहीं आता। तो मैंने मात्रक पद्धतियों के बारे में आपसे ये बताया था कि बेसिकली हमारे पास तीन मात्रक पद्धतियां हैं, एक तो एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। एमकेएस जो पद्धति है वो लंबाई को मीटर में लेती है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेती है और समय को सेकंड में लेती है। सीजीएस जो पद्धति थी वो लंबाई को सेंटीमीटर में लेती थी, द्रव्यमान को ग्राम में लेती थी और समय को सेकंड में लेती थी। और जो हमारे पास एफपीएस पद्धति थी वो लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को लेती सेकंड में। ज़्यादातर हम एमकेएस का और सीजीएस का उपयोग करते थे, लेकिन कई बार इन मानों में भी हमको समस्याएं आती थी। इसलिए आईयूपीएससी ने एक नई पद्धति दी, उस पद्धति को बोलते हैं हम एसआई पद्धति। और वो जो पद्धति है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यानी उसका मान फिक्स है, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी जाइए। और जो एसआई पद्धति थी उसने हमें 7 मूल मात्रक दिए थे। उसने कहा कि आप लंबाई को तो मीटर में लो, द्रव्यमान को आप किलोग्राम में लो, समय को आप सेकंड में लो, ताप को आप केल्विन में लो, तीव्रता को आप कैंडेला में लो, पदार्थ की मात्रा को आप मोल में और धारा को आप एम्पियर में लो, ये बताया था। फिर मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में उन मात्रक का उपयोग करके कुछ नए मात्रक बनाना बताया था कि एसआई पद्धति के आप मात्रक यूज करके कुछ नए मात्रक बना सकते हो। अलग अलग मात्रक होते हैं। अगर मैं अब अपनी केमिस्ट्री की बात करूं तो हमको उन मात्रकों से मतलब नहीं है। हमारे जो यहाँ मात्रक यूज होंगे वो बेसिकली 4 तरह के यूज होंगे। एक तो दाब के बारे में, प्रेशर के मात्रक, एक अपने पास टेम्परेचर यानी तापमान के, एक आयतन यानी वॉल्यूम का, और एक हम बात करेंगे मोल के बारे में, जो आएगा सांद्रता इकाइयों में आ जाएगा वो। तो बेसिकली हमको चारों के बारे में चर्चा करनी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल के बारे में। और इनकी चर्चा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं कर लूंगा। तो मेरा काम ये था आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में बताना। और विशेष बात थी कन्वर्जन की। मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 2 लीटर को आप मीटर क्यूब में कैसे बदलोगे, डेसीमीटर क्यूब में कैसे बदलोगे, वो वाली बात थी। तो वो डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको एक टॉपिक समझाना है, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो कन्वर्जन में हमारी हेल्प करेगा। और वो टॉपिक है भाई ये 10 की घातों का संक्षिप्तीकरण। टॉपिक क्या है भाई? 10 की घातों का संक्षिप्तीकरण। कहने का मतलब ये है, मान लो आपके पास कोई मान है, इस प्रकार कोई मान आया है। अब इस प्रकार के मान को लिखना और बोलना थोड़ा कठिन होगा। इसे आप बोलोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार बोलोगे। और ऐसा बोल पाना हमारे रसायन विज्ञान में पॉसिबल नहीं है, या मैं कहूँगा फिजिक्स एंड भौतिक विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मान ऐसे हैं जो 10 के गुणज होते हैं। ओनली किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इन 10 की घातों की। यानी कुछ मान ऐसे हैं जो 10 के रिपीटेशन के हैं, उन्हें बोलना और लिखना बेहद कठिन होता है। इसलिए हम उन मानों को छोटा कर देंगे और उनके जो स्पेशल मान नेम आएंगे उन्हें नेम के बारे में हमको जानना है कि मान लो अगर मैं इसको छोटा करके लिखूं तो छोटा करने पर इसका क्या नाम आएगा। यानी इसका जब मैं छोटा रूप लिखूंगा इस 10 की घात का, तो उस 10 की घात को हम बोलेंगे क्या, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। यानी आज के लेक्चर में हमको क्या सीखना है कि 10 की जो घातें होती हैं इनको जब हम छोटा करते हैं तो उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है या उन्हें किस नाम से लिखा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यही काम हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी किया था। वहां पर भी मान हमारे पास बड़े आ रहे थे, उनको हमने छोटा किया था। ऐसा ही आज करने वाले हैं। आज हम किसकी बात करेंगे कि वे मान जो 10 के गुणज हैं उनको हम छोटा करके उनके नाम के बारे में और उनको किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो मैं चर्चा करता हूं उन 10 की घातों के बारे में। देखो बोर्ड, वो 10 की घातें कौन कौन सी? इधर तो लिख दूंगा माइनस वाली घात और इधर लिखूंगा प्लस वाली घात। देखते जाना आप। एक तो अपने पास होती है 10 की घात -1, एक -2, एक -3। अब 3 का जो नंबर चलेगा
3 दूनी 6 चलता है ना, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24। यहाँ तक की घातें हमारी यूज होती है। -1, -2, -3, -6, -9, -12, 15, 18, 21, 24। अब ईडी की प्लस वाली घातें कौन कौन सी? 10 की घात +1, ये -1 है तो यहाँ पे +1, ये +2, +3, +5, वो +5 नहीं +6, +9, +12, +15, +18, 21 एंड 24। यानी जो घात माइनस वाली है वही घात ले ली मैंने प्लस वाली। अब इनका ही हमको यूज करना है और ये ही हमारी केमिस्ट्री में यूजफुल होगी। तो देखो 10 की घात जो -1 होती है उसे बोलते हैं हम डेसी। उसे क्या बोलते हैं हम? डेसी। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। उसे बोलते हैं हम डेसी। उसे क्या बोलते हैं हम? डेसी। जो 10 की घात -2 होती है उसे बोलते हैं हम मिली, नहीं सॉरी सेंटी बोलते। क्या बोलते हैं उसे? सेंटी। 10 की घात जो -2 होती है उसे बोलते हैं हम सेंटी। 10 की घात जो -3 होती है उसे बोलते हैं हम मिली। उसे क्या बोलते हैं हम? मिली। उसे क्या बोलते हैं हम? मिली। 10 की घात -1 को बोलेंगे डेसी, 10 की घात -2 को बोलेंगे सेंटी, 10 की घात -3 को बोलेंगे मिनी, 10 की घात जो -6 है उसको बोलते हैं माइक्रो। उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो। अगर इसके आगे मैं मीटर लगा दूं तो माइक्रोमीटर, सीएम लगा दूं तो माइक्रो सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, इस प्रकार। 10 की घात -9 को बोलते हैं हम नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। नैनो। अब मान लो इसके आगे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया मैंने 10 की घात -9 मीटर, तो इसे क्या बोलोगे? इसको तो बोलोगे आप नैनो, इसे बोलोगे मीटर। नाम क्या हो जाएगा इसका? नैनोमीटर। यानी आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है 10 की घात -9 मीटर, आप क्या बोलोगे सीधा? नैनोमीटर। नैनोमीटर बोलते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा है। नैनो बोलते क्या समझोगे आप? 10 की घात -9 और मीटर आगे लगा दो, बात तो एक ही हुई ना। तो देखो आपने इतनी बड़ी घात को छोटे रूप में प्रदर्शित किया कि नहीं किया, बात समझ आ रही है? बाकी चर्चा करूंगा मैं आगे। 10 की घात -12 को बोलते हैं हम पीको। क्या बोलते हैं? पीको। 10 की घात -15 को बोलते हैं हम फर्मी। फर्मी। ये ज्यादा यूज होगा जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, वहां पर यूज होगा। 10 की घात -18 को बोलते हैं हम एटा। 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 10 की घात -21 को बोलते हैं हम जेप्टा। 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 10 की घात -24 को बोलते हैं हम योक्टा। 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 क्लियर है? 10 की घात -1 होगी डेसी, -2 होगी सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फर्मी, -18 एटा, -21 जेप्टा, -24 योक्टा। अब आ जाओ प्लस वाली। 10 का जो +1 होती है इसको बोलते हैं हम डेका। डेका बोलते हैं हम, डेका। 10 का जो सेकंड होती है इसको क्या बोलते हैं हम? हेक्सा। हेक्ट बोलते हैं, हेप्टा बोलते हैं, हेक्ट। हेक्ट। 10 का जो 3 होती है इसको बोलते हैं हम किलो। जानते हो ना किलोग्राम? किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। तो देखो 10 का 3 हुई कि नहीं? 10 का 3 को सीधे क्या बोलोगे आप? किलो। 10,006 को बोलते हैं अपन क्या? मेगा। मेगाबाइट, गीगाबाइट चलता है ना ऐसा। 10,009 को बोलते हैं अपन गीगा। गीगाबाइट चलता है ऐसा। इसको बोलते हैं हम टेराबाइट, चलता है ना 10 का 12। 10 का 12 को बोलते हैं हम टेरा। अब बाइट लगाओ तो टेराबाइट, इस प्रकार। 15 को क्या बोलते हैं हम? भाई 15 को यहां बोलता था अपन फर्मी, और यहां क्या बोलेंगे हम? टेरा। इसको बोलते हैं पेटा। पेटा। 10 का 18 को क्या बोलते हैं? यहां एटा, इसको बोलते हैं अपन एक्सा। एक्सा बोलते हैं, एटा बोलो, कुछ बोल दो। 21 को यहां जेप्टा, यहां बोलते हैं जेटा, और यहां बोलते हैं इसको 24 को योटा। इस प्रकार नेम होते हैं 10 की घातों का। ये 10 की घात है, उनकी सारणी है भाई। अब हमको याद हो तो ये सारणी अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो ये जरूरी कि आप रटने बैठ गए सर आपको तो याद है। भाई मेरा तो रोजाना काम है तो मेरे को तो याद रहती है, लेकिन इसमें से वे मान जो हमारे ज्यादा यूज में आने हैं मैं उनको यहां पे चिन्ह कर देता हूं। हमको जो यूज लेना है, एक तो इसको इसको इसको, एक हम लेंगे माइक्रोमीटर ले लेते हैं, नैनो, पीको, फर्मी का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नीचे वाले का भी यूज नहीं करेंगे। यहां पे हम यूज लेंगे एक तो किलो को, बस ज्यादा कर किसको यूज लेंगे हम? किलो को। तो यहां पर तो हम इसको यूज लेंगे और यहां पर इन घातों का हम उपयोग करेंगे। तो आपको पूरी बात याद हो तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद होती है
तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम इन 10 की घातों को सीखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको लिख रहा हूं, मैं लिख दिया ये, इसे क्या बोलोगे आप? आपको पता है 10⁻⁶ को बोलते हैं अपन माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। आगे लगा दिया मीटर, नाम क्या हो जाएगा इसका? माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? क्यों, किसकी बात कर रहा है? 10⁻⁶ की बात कर रहा है। बात क्लियर है? तो ये है 10 की घातें। तो आप ध्यान से पहले इन घातों को देख लो कि घातें क्या हैं। ये जो घातें हैं ये है अपने पास 10 की घातें, जिनका हमको संक्षिप्तीकरण देखना है और इनके बारे में हमको समझना है। और यही घातें आगे जाके हमारी यूनिट कन्वर्जन में काम आएंगी। यानी एक इकाई को हम जब दूसरी इकाई में चेंज करेंगे, उनमें इन घातों का अपने आप में कुछ योगदान होगा। क्लियर है? 10⁻⁻1 डेसी, -2 सेंटी, सेंटी बोलते हैं, मिली, -6 नैन माइक्रो, 9 को नैनो, पीको, फर्मी, एटा, जेप्टा, योक्टा, फिर डेका, हेक्ट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्टा, जेटा, रियोटा। ठीक है? तो ये है अपने पास 10 की घातों का संक्षिप्तीकरण। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई यूनिट कन्वर्जन की, जो हमारा मुख्य और मेन मोटिव था। हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक घात को दूसरी घात में चेंज किस प्रकार, एक इकाई को दूसरी इकाई में चेंज किस प्रकार करें, वो हमारा मुख्य मोटिव था। और उस मोटिव को सीखने के लिए ही मैंने आपको इन 10 की घातों के बारे में बताया है, क्योंकि ये हमारी यूज होगी। चाहे भले इसमें एक ही यूज हो, लेकिन यूज तो होगी। इसलिए पहले मैंने आपको इन 10 की घातों के बारे में बता दिया। तो यहां तक तो शायद आपको डाउट नहीं होगा। अब मैं चलता हूं आगे। आगे की बात यह है, मैंने आपसे आयतन की बात की थी। किसकी बात की थी? वॉल्यूम की। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम? आयतन। अब मैं इस आयतन के बारे में बताता हूं आपको कि आयतन का मात्रक क्या बताया था हमको? लीटर बताया था मैंने, मीटर क्यूब निकाला था आपने। एसआई के पद्धति के हिसाब से क्या निकाला था आपने? मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और एसआई क्या बोलती है कि आप चाहे लंबाई लो, चाहे चौड़ाई लो, चाहे ऊंचाई, आप लोगे मीटर में। तो अपने पास मात्रक आया था मीटर क्यूब। ठीक है? अब मैं आयतन के बारे में आपको बताता हूं कि आयतन के कितने प्रकार के मात्रक हो सकते हैं, और आप एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज किस प्रकार करोगे और कैसे उसे याद रखोगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप उसे ट्रिक समझ लो। ट्रिक्स तो खैर हो नहीं, हो है तो कॉन्सेप्ट, लेकिन तरीके से बनाया गया है। देखो भाई, आयतन को किस प्रकार आप याद रख सकते हो, तो आप ये समझना, 1 मीटर लंबे, तो किस प्रकार याद रखोगे आप? मात्रक किस प्रकार याद रखोगे? चौक ले लेता हूं 1 मिनट। देखना, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा टैंक में। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे टैंक में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। ये आयतन याद रखने का ट्रिक है या फॉर्मूला है कि 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। तो क्या निकालोगे यहां पे? तो एक को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 1 आएगा। अब मीटर कितना होगा? 1, 2 और 3। बताओ मीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला? 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। तो 1 × 1 × 1 1 आ जाएगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, बताओ मीटर क्यूब आएगा नहीं है? इंटू इजकल टू क्या आ जाएगा? 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इजकल टू 1000 लीटर है। तो बताओ 1 लीटर बराबर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 1 मीटर क्यूब अपॉन नीचे 1000 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 1 × 1 × 1 तो बराबर 1 आ गया, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर में मीटर क्यूब आएगा नहीं आएगा? इजकल टू क्या आ जाएगा? 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1000 लीटर के। तो बताओ 1 लीटर किसके बराबर होगा? नीचे चल जाएगा 1000। बताओ 1 मीटर क्यूब अपन 1000 आएगा नहीं आएगा? और 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ना। अब बताओ जब ये जाएगा ऊपर तो बताओ क्या बने? इधर 1 लीटर है, ये जब ऊपर जाएगा तो पता है जब नीचे वाली घात ऊपर जाती है, बताओ माइनस की होती है कि नहीं होती? तो बताओ ये बनेगा नहीं बेटा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं कहूंगा 1 लीटर किसके बराबर हो गया? 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? कि 1 लीटर किसके बराबर हो गया? 10⁻³
मीटर क्यूब, यानी 1 लीटर किसके बराबर हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि हमने कहा 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। तो हमने कहा कि 1 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर आ गया। तो 1 लीटर क्या होगा, डिवाइड में चल जाएगा 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा, और माइनस के साथ क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, लिख दिया हमने कि 1 लीटर किसके बराबर होगा -10⁻³ मीटर क्यूब। अब मान लो मैं आपसे कहता बताओ 2 लीटर में क्या होगा, 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे भाई, जब 1 लीटर में 10⁻³ है तो 2 में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या है, बात समझ में आ रही है। बताऊंगा ट्रिक, आपको टेंशन नहीं लो आप, लेकिन आप यहां से इतना सा अंदाजा लगा सकते हो कि जब 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब है तो बताओ 2 में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना भाई, 1 में इतना है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 4 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो हमने पहला क्या सीखा, पहला आयतन का क्या देखा हमने, मात्रा की इकाई कि 1 लीटर में 1 लीटर किसके बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई हो आपको कि 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। हमने सोल्व कर लिया, हमारे पास ये आ गया। ध्यान से देख लो आप इसको, यहां तक की बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये भी जानते हो कि 1 मीटर जो है अपने पास है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो बताऊंगा कल मैं आपको कि अब इसको पहले मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, फिर मैं इसको डेसीमीटर में बदलूंगा और इसका रिलेशन लेके आऊंगा कि टोटल आयतन के कितने मात्रक हमको उपयोग में लेने हैं। समझ में बात। अभी तो मैंने आपको यही बताया है 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। अब इसको ध्यान में रखकर ही, इस इतने से टॉपिक को हम ध्यान में रखकर इसके नए नए मात्रक बनाएंगे। वो बात करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।